नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को शबानुल मुबारक के पूरे महीने में जो वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन, किसी भी तारीख को ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं। एक रोटी पर दम करने वाला ये अमल है जो मैं आपको आज बताऊंगी। आपने इस वजीफ़े को जब भी करना है, जिस भी इस अमल को करना है, तो रब कायनात आप पर करम अता फरमाएगा। पूरे महीने में आप किसी भी दिन इस वजीफ़े को, इस अमल को कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है। आपने रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने से पहले पहले भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, तो बेहतर होगा। आपने इस वजीफ़े को इस माह में लाजमन करना है। प्लीज़ लाजमन कीजिएगा इस वजीफ़े को, ताकि आपके ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले हल हो जाएं। आपने एक रोटी लेनी है। आप उस रोटी पर जब ये अमल करेंगे तो उसकी नीयत, जिस भी मकसद, जिस भी काम के लिए आप रखेंगे, वो रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके उन मसलों को हल फरमाएगा, आपकी उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को दूर अता फरमाएगा। अगर किसी बीमार के लिए आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। किसी तकलीफ़, किसी भी मुश्किल परेशानी के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपको अपना घर चाहिए, उसके लिए भी कर सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसके लिए भी कर सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, उसके लिए भी कर सकते हैं। आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी कर सकते हैं। आप पर कोई जादू टूना हुआ है, कोई बंदिश है, नजर बद है, हसद है, कुछ भी है, उन सब के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और दौलत के लिए तो ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा समझा जाता है। आपके पास इस वजीफ़े को करने से, इस अमल के करने से इतनी दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि यह दौलत कहाँ से आ रही है। ये गैबी ख़जानों से रब कायनात आपको दौलत अता फरमाएगा। ये रोटी खाने से आप पर कोई भी जादू, कोई भी बंदिश, कोई भी हसद, कोई भी बाहर के असरात हैं, सब ख़त्म हो जाएंगे। कुछ भी है आप पर, सब ख़त्म हो जाएंगे। जिसको हर तरफ से तकलीफ़ों ने घेरा हुआ है, जिस भी मेरे बहन भाई को, वो इस अमल को ज़रूर कर लें, रोटी खा लें, सब ख़त्म हो जाएंगे। ये अमल पूरे शबान में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अपने सबसे पहले तो यकीन कामिल रखना है रब कायनात पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी, और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो फल, वो अजर नहीं मिलता। ये प्यारा प्यारा शबान का महीना, ये प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसमें तकदीरें लिखी जाएंगे, नसीब बदलेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के नसीब बदलवा सकते हैं, अपनी किस्मत के सितारे चमकवा सकते हैं, अपने नसीब के बंद ताले खुलवा सकते हैं अपने रब कायनात से, क्योंकि वो 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। आप ज़िद करके अपनी तकदीर को बदलवा लीजिए अच्छी तकदीर में। और आप अगर इस वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या कि हिसाब लगवाना चाहो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर और वीडियो पर चल रहा आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती मुझसे बात करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है कि इस वजीफ़े का अमल आखिर तक आपके समझने वाली बात है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ कर सुने और कोई बात रह जाए और फिर आपका अमल ठीक नहीं होगा। अगर आपने जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी उसी तरीके से ना किया तो फिर ये आपका अमल फ़ायदा नहीं देगा, आपकी मेहनत अज़ाया हो जाएगी। और जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ आपको मैं वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ करना। आपने ना तो अपनी तरफ से किसी भी अमल में कम करना है ना ही ज़्यादा बढ़ा कर कुछ पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कुछ कम या ज़्यादा भी कर देते तो भी हमारा वो अमल ठीक नहीं होता, हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़े का बताऊं और आखिर तक जिस तरह से इसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊं उसी तादाद उसी तरतीब और उसी तरीके से आपने इस वजीफ़े को करना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से आपकी तकदीरें बदल जाएंगी, आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी किस्मत के सितारे चमक जाएंगे। सबसे पहले तो आपने कहीं पे भी बैठकर किसी भी दिन पूरे महीने में इस वजीफ़े को कर सकते हैं, मगर जब आप वजीफ़े को करने लगे तो बिल्कुल खामोशी ध्यान और तवज्जो सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। और जिस भी मकसद के लिए आप कर रहे होंगे वो मकसद आपका जहन में आपके दिल में ज़रूर होना चाहिए, उसकी नीयत भी ज़रूर करनी चाहिए। और आपने बिल्कुल खामोशी के साथ वजीफ़े को करना है। जब वजीफ़ा करने लगे तो पूरे वजीफ़े को करके उठना है, ना दरमियान में आपने उठना है, ना किसी से बात करनी है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आप पर करम करेगा। तो सबसे पहले आपने अगर जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़े की भी इजाज़त मिल जाएगी। और आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दिल चाहे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और अपने मकसद की नीयत कर लें, जिस भी मकसद के लिए जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं। और फिर आपने अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना। सबसे पहले तो आपने एक ताज़ी रोटी बनानी है। रोटी बनाकर जिस भी बर्तन में आपने रोटी को रखा उस बर्तन को उस रोटी को आपने अपने दाहिने हाथ में रखना है। दाहिने हाथ पर रख कर फिर अमल शुरू करना। आपने सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। जो दिल चाहे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें। ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल दौलत के लिए वजीफ़ा है। दौलत का तूफ़ान आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, इतनी दौलत आएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने वाला वजीफ़ा है। और हर मुश्किल परेशानी के लिए ये वजीफ़ा है कि ख़त्म हो जाएगी आप पर। तो आपने जब दुरूद पहले तो रोटी आपने ताज़ी बनाकर अपने दाहिने हाथ पे सीधे हाथ पर रख कर ये वजीफ़ा शुरू कर दिया। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने जो पहले नंबर पर वजीफ़ा पढ़ा वो है अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा जो कि सूरह कौसर है, कुरान पाक की लाडली सूरत है और सबसे छोटी सूरत है और ये दौलत के लिए बहुत ख़ास समझी जाती है। इसका जब भी वजीफ़ा करते हैं तो ये दौलत के लिए पावरफुल वजीफ़ा होता है सूरह कौसर का। तो आपने ये सूरह कौसर इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर,
इन्ना अतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 129 मरतबा 129 टाइम आपने पढ़ना है सूरह कौसर को। उसके साथ ही आपने जब ये सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़ा तो रोटी पर दम कर लेना है, फूंक मार देनी है और फिर इसके 4 टुकड़े कर देने हैं। उसके साथ ही आपने जो तीसरे नंबर पर वजीफा पढ़ना है वो है या गनियू या मुगनियू, या गनियू या मुगनियू, या गनियू या मुगनियू। इसको आपने 33 मरतबा 33 मरतबा पढ़ना है। और सबसे पहले आपने एक रोटी बनाई, उसको सीधे हाथ पर दाहिने हाथ पर रख कर आपने दुरूद पाक पढ़ा। उसके साथ ही अल्लाहुस समद 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी पूरी। उसके साथ सूरह कौसर आपने 129 टाइम पढ़ी और फिर रोटी पर दम करके रोटी के 4 टुकड़े कर देने हैं। और उसके साथ ही आपने तीसरे नंबर पर वजीफा पढ़ना है या गनियू या मुगनियू। ये आपने 33 मरतबा 33 मरतबा पढ़ के जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ के फिर दुआ कर लेनी है और रोटी पर दम कर देना है। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े आपने कर लेने, इतने छोटे करने हैं कि चरिंद परिंद जिसको आसानी के साथ खा ले। परिंदे जहाँ पे ज़्यादा होते हैं अपनी छत पर या बाहर कहीं भी आप इस रोटी को दम करके डाल सकते हैं। आपने उन चरिंद परिंद के मुताबिक ही छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे से पीस टुकड़े कर लेने हैं। और फिर यकीन करें कि जैसे जैसे ये परिंदे एक एक टुकड़ा खाते जाएंगे आपके एक एक टुकड़ा करोड़ों रुपया आपकी तरफ लेकर आते जाएंगे, क्योंकि परिंदे फिर आपके लिए इतनी दुआ करेंगे कि या अल्लाह जिसने हमको खिलाया है तू अपने गैबी खजानों से उन्हें खिला, और जिसने हमारी भूख को ख़त्म किया तो उसकी भूख को मिटा, और जिसने हमारी इस रोज़ी की मुश्किल परेशानी को दूर किया तो उसकी हर परेशानी हर मुश्किल को हर हाजत को पूरी फरमा और हर परेशानी को दूर अता फरमा। और हसद जादू टूने हर चीज़ आप पर से इस तरह ख़त्म हो जाएगी, जैसे जैसे परिंदे उड़ते हैं वैसे वैसे ख़त्म होती जाएंगी, जैसे ही परिंदे खाते जाएंगे। फिर आपने दुआ मांगनी है और दुआओं में मुझे भी याद रखना है, लाजमन मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। जिस भी मकसद जिस भी हाजत के लिए आपने इस वजीफे को किया, रब्बे कायनात आपकी तमाम हाजतों को कबूल व मंजूर अता फरमाए, आपकी मुरादों को पूरा अता फरमाए, आपकी हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।